बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीवी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ वेज यानी वेजिटेबल कबाब उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी आसान तरीके से। ये बहुत मज़े के कबाब बनकर तैयार होते हैं। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये हाफ़ के जी के करीब मैंने आलू लिए थे, जिनको बॉईल कर मैंने मैश कर लिया मैशर की मदद से। आप चाहें तो आप इनको कद्दूकश पे कद्दूकश भी कर सकते हैं, मैशर से मैश भी कर सकते हैं। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इनको मैंने मैश कर लिया था। इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये हैं। ये 1 चम्मच के करीब खुश्क धनिया पाउडर है, हाफ़ चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स है, हाफ़ ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ चम्मच के करीब ब्लैक पेपर है और 1 चम्मच नमक है। और ये गरम मसाला है हाफ़ चम्मच के करीब, और हाफ़ चम्मच ही हल्दी का है। और ये चाट मसाला है 1 चम्मच के करीब। ये हाफ़ चम्मच के करीब अजवाइन है। इसमें हम अपने मसाले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल ही डालूँगी। ये बंद गोभी थी, 1 बड़ा फूल था, मैंने हाफ़ को क्रश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जितना डालना चाहे डाल सकते हैं। ये 2 अदद गाजरें थी, मैंने उनको क्रश कर लिया है। और ये मटर थे, जिनको मैंने बॉईल करके थोड़ा सा मैश कर दिया है। आप जो सब्ज़ियां चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये 1 प्याज था, इसको निचोड़कर इसका पानी मैंने निकाल दिया। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें थी, इसको भी मैंने रफली चॉप्ड कर लिया। ये भी हम अब इसके अंदर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में नॉर्मल खाते हैं, इस वजह से मैं नॉर्मल ही डालूँगी। अब मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करती, मैं हैंड से ही मिक्स करूँगी। हैंड से अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। मसाले को मैंने अच्छी तरह से हैंड से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी, ज़्यादा सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ़ गुट्टी के करीब। अब मैं इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना। अब इसको अच्छी तरह से इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से हो सके। ये देखें नाज़रीन, मैंने अच्छी तरीके से हैंड से मिक्स कर लिया। इस स्टेज पे आकर आप लोग नमक मिर्च मसाला चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना आपने, और इनको कबाबों की शेप देते जाना है आपने। ये बहुत मज़े के कबाब बनकर रेडी होते हैं। इसी तरह सारे बनाकर हमने रेडी कर लेने हैं। एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, आप लोग चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह सारे बनाकर रेडी करते। ये देखें नाज़रीन, सारे कबाब बनाकर मैंने तैयार कर लिए। अब इसको हम शैलो फ्राई करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पैन में। अब हम इसमें कबाब रखते हैं, हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह रखकर हम फ्राई कर मिलते हैं। नाज़रीन, आपने मीडियम टू लो आंच पर इनको फ्राई करना है, तेज़ आंच पर नहीं, ताकि हमारी सब्ज़ियां तो पकी हुई हैं लेकिन कॉर्नफ्लावर कच्चा है। अगर हम इसको मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी फ्राई होंगे। ये देखें नाज़रीन, एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया, माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा आया है। मैं इसकी अब साइड चेंज करती हूँ। माशाल्लाह से देखिए हमारे कबाब्स पर कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप रमज़ान में कम खर्चे में ये कबाब बना सकते हैं। ये बहुत
टेस्टी बनते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको टिश्यू पर निकालते हैं। इसी तरह करके हम सारे निकाल लेते हैं टिश्यू के ऊपर। माशाल्लाह से कलर देखिए कितना अच्छा आया है इन पर। ये देखें नाज़रीन, हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, ये अंदर से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। ये आप चटनी के साथ, केचप के साथ रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।